नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आधे वर्ण सीखने वाले हैं। आधे वर्ण में पहले आधे वर्ण सीखेंगे कि आधे वर्ण बनाते कैसे हैं, आधे वर्ण क्यों होते हैं, क्या क्या नियम है जिनसे हम पहचान सकते हैं कि आधे वर्ण है या इस तरह से आधे वर्ण को लिखा जाता है। उसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल बेसिक लेवल पर हम ये चीज़ें करने वाले हैं। और जो लोग हमें काफ़ी समय से देख रहे हैं, 4-5 वीडियो उन्होंने आधे वर्ण की पहले भी की हुई है, अच्छे से अभ्यास किया हुआ है, उन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम कठिन शब्दों को लिखेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे आधे वर्ण कैसे कैसे है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आधे वर्ण के बारे में आपने पहले भी काफ़ी कुछ जानकारी आपके पास होगी, पहले भी अभ्यास किया होगा। चलिए एक नए सिरे से आधे वर्ण आज के इस वीडियो में फिर से रिवाइज करते हैं ताकि अच्छे से हम इनके शब्दों पर पकड़ बना सकें। इनसे पहले हमने कठिन मात्राओं की सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें हम री की मात्रा, अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता वर्ण, उसके बाद आधे वर्ण और र के रूप, ये सारी चीज़ों को लेकर हम कठिन मात्राएं बना रहे हैं। तो इनकी वीडियोस भी ज़रूर जाके देखिएगा हमारे चैनल पर। तो आधे वर्ण सीखने से पहले हमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि खड़ी पाई क्या होती है। क्या होती है खड़ी पाई? खड़ी पाई का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा डंडा जो सीधा हो। जैसे इसमें कई सारे वर्ण होते हैं जिन पर खड़ी पाई लगी होती है। जैसे ये देख रहे हैं, एक सीधा डंडा, सीधा डंडा, सीधा डंडा लगा हुआ है ना, ये सारी खड़ी पाई होती है। अब देखिए छ पे तो नहीं है खड़ी पाई, च पे है, ज पे है, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, ट हो गया, इन पर खड़ी पाई नहीं है, कोई सीधा डंडा नहीं है। तो जिन पर सीधा डंडा होता है, ठीक है, जिन पर सीधा डंडा होता है उसका ही आधा बनता है। बाकी शब्दों को करने के लिए क्या किया जाता है? हलंत लगा दिया जाता है। जैसे कैसे? पहले हम यहाँ सीख लेते हैं। जैसे ये है ना, तो ये ट है, इस पर खड़ी पाई नहीं है, तो इसको आधा बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे हलंत लगा देंगे। तो ये ऐसे हलंत लगाकर भी आधे वर्ण बनते हैं। इसी तरह जो घूमे हुए शब्द नहीं होते हैं, जैसे ये ह हो गया, तो ह पे भी ऐसे निशान लगा के हलंत लगाकर इनको आधे वर्ण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया इन वर्ण के साथ। अब बाकी वर्णों का आधा कैसे होता है वो हम सीखते हैं। अ से लेकर अह तक आधे वर्ण नहीं होते हैं क्योंकि वह स्वर होते हैं, स्वर का आधा नहीं होता है। बट स्वर आधा होता है अमात्रिक के साथ। इसको भी सीख लेते हैं कैसे। जैसे हम ये वर्ण पढ़ते हैं तो ये क्या होता है? क। तो ये क कैसे बनता है? क के साथ हलंत, मतलब कि क आधा है और फिर इस पे अ लग के क्या बन जाता है? पूरा क। ये जो हम क पढ़ते हैं ये पूरा क है और ये जो क है ये आधा क है। बात समझ रहे हैं? जब भी हम हिंदी वर्णमाला बोलते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे पढ़ते हैं क, ख, ग, तो सबके साथ अ का साउंड आता है। क्या चीज़ क्लियर है? सबके साथ अ का साउंड आता है। बिना अ के, बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जाता है। जितने भी ये व्यंजन है बिना किसी स्वर के नहीं बोला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अ का स्वर आया है तो क बनेगा। अगर यहीं पे आ का स्वर आएगा, जैसे क प्लस आ का स्वर आएगा तो यहाँ क्या बनेगा? का। इसी तरह ये का बनेगा। और 12 खड़ी में आपने ये चीज़ अच्छे से सीखी हुई होगी, क, का, की, ये ऐसी बनती है। तो इसमें जो वर्ण, व्यंजन वर्ण होता है वो आधा होता है। इसीलिए जब हम हिंदी पढ़ते हैं, जब अ पढ़ते हैं तो उसमें इसको क बोलते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, च, छ, ज, झ, देखिए सबके साथ आ रहा है। इसी को अगर हम का पढ़ेंगे तो देखिए क प्लस आ, का आ रहा है, आ रहा है। इसी तरह की पढ़ेंगे तो क के साथ ई आएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पता होगी अगर हमारी पुरानी वीडियोस आप देखते हैं। आज का मुद्दा ये नहीं है, बट काफ़ी कुछ हमने अभी तक सीख लिया है। ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके आधे कैसे बनते हैं हम इनके बारे में जानते हैं। जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब जैसे ये क है तो क का ऐसा आधा कैसे बनता है? देखिए सिंपल, क ऐसा है, ऐसे क हो गया और यहाँ पर जाकर छोड़ दिया जाता है तो ये आधा क बन जाता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ, अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ तो ये आधा क बन गया। इसको पूरा कर दिया तो पूरा बन गया, ये आधा बन गया। इसी तरह ख कैसे बनता है? ऐसे करके ख। ठीक है, ये बना ख। सीधी बात क्या है, अगर मैं इसकी खड़ी पाई मिटा दूँ तो ये आधा हो गया। क्या क्लियर है? बट खड़ी पाई मिटानी नहीं है, ये हमारा पूरा है। ये आधा है, ये पूरा है। इसी तरह ग में क्या होगा? ग का अगर खड़ी पाई मिटा दूँ तो ये आधा वर्ण हो गया। ठीक है, आधा ग हो गया, लेकिन ये पूरा है। ठीक है, सेम घ के साथ है। घ ऐसे होता है आधा, मतलब अगर मैं खड़ी पाई मिटा दूँ, समझ गए होंगे, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अंग
जो होता है हमारा, ये पंचमाक्षर है तो पंचमाक्षर में इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। वैसे इसका कोई आधा नहीं होता है। इसी तरह च हो गया, तो च के साथ भी यही है, अगर मैं इसकी खड़ी पाई हटा दूँ तो ये आधा बन जाएगा, ठीक है। तो ये च हो गया। इसी छ हो गया हमारा, तो छ भी इसी तरह से होता है, ठीक है। छ ये हमारा आधा छ हो गया। उसके बाद ये ज है, ज के लिए कैसे होता है, ये ज हो गया, ठीक है। और छ हमारा अधिकतर आधा नहीं होता है, ठीक है, पूरा ही होता है। अब ये ज आधा कैसे हो गया, ऐसे। अब इसी तरह झ कैसे हो जाएगा, झ के लिए आधा झ ऐसे होता है। य के लिए कैसे होता है, सेम ऐसे करके हम छोड़ देते हैं, य हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर इसकी बिंदी हटा दूं मैं, ठीक है। छ जो होता है वो हमारा अधिकतर नहीं होता है, ठीक है, आधा ही, ये पूरा ही होता है। इसी तरह ट का मैंने बता दिया, ट कैसे होता है, ऐसे आधा होता है। वैसे कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, बट वो सही नहीं है। कैसे है, इस पर ये ट पर हलंत लगा होता है, ठीक है, जो गोल वाले होते हैं। ठ पर भी, ड पर भी, ढ पर भी। ण कैसे होता है, ण हमारा ऐसे होता है, ठीक है। इसकी खड़ी पाई हटा देते हैं। अब ये त है, त के लिए कैसे बनता है, त के लिए भी ऐसे बनता है। ये त आधा त, इसका क्या डंडा अगर मैं मिटा दूं, डंडा हटा दूं तो ये त बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह थ, क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है ना सारा, ठीक है। इसी तरह द, द ऐसे कैसे बनता है, देखिए अगर यहीं छोड़ देते हैं तो ये आधा द बन जाता है, ठीक है। यहीं छोड़ देते हैं, इसको पूरा नहीं करते हैं, शब्द के साथ मिलाते हैं इसको। अब वो कैसे होगा, वो शब्द के साथ ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ऐसे करके द को छोड़ देते हैं। ध आधा कैसे होता है, ऐसे करके आपका आधा ध होता है खड़ी पाई हटाकर। न कैसे होता है, तो न ऐसे होता है इसकी खड़ी पाई हटाकर। प कैसे होता है, तो प ऐसे होता है। फ कैसे होता है, तो इसी को आगे से मिटाकर, इसको डंडा नहीं मिटाया जाता है, इसका फ आगे से मिटा दिया जाता है। फ देखिए यहाँ पर ये क हुआ और फ ऐसे हुआ, फ यहाँ ऊपर से जुड़ा होता है, ये गोल होता है, ठीक है। इसी तरह ब कैसे होता है, ऐसे भ, ठीक है। म क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। क्या करेंगे हम, इसकी खड़ी पाई मिटा देंगे, जो डंडा है वो हम हटा देंगे। क्या यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब कई बच्चों को ट ठ ड बोलने में दिक्कत होती है, तो एक बार मैं इनको भी रिवाइज कर दूँ। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, ठीक है। द के लिए आप हलंत भी लगा सकते हैं, ऐसे कई जगह आपने देखा होगा। आगे शब्दों का जब हम अभ्यास करेंगे तो इसको और अच्छे से लेंगे। आगे है य के लिए कैसे करते हैं, ऐसे य। अब य और थ में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, य यहाँ से मुड़ा हुआ नहीं होता, थ यहाँ से मुड़ा हुआ होता है। र के तो अलग अलग रूप होते हैं, जैसे ऊपर का र हो गया, नीचे का र हो गया, जैसे प्र हो गया और पर्व हो गया। अब ये वाला र कभी भी पहले वाले शब्द पर नहीं आता है, ये वाला आ जाता है। इसको तो हम र में विस्तार से समझेंगे। पहले भी हमने र की मात्रा में इसको समझाया, या र के रूप में इसको और विस्तार से समझेंगे। ल कैसे होता है हमारा, ऐसे ल, खड़ी पाई हटा दो। व के लिए भी खड़ी पाई हटा दो, ठीक है। श के लिए भी इसकी खड़ी पाई हटा दो, ठीक है। इसको तालव्य श बोलते हैं, इसको मूर्धन श बोलते हैं, इसको श बोलते हैं। अब इस श में भी क्या करेंगे हम, ये डंडा हटा देंगे। इस श में भी क्या करेंगे, ये डंडा हटा देंगे। ये ह के लिए क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। वैसे इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे करके भी लिखते हैं इसको, आधा हो, ठीक है। ये अक्ष, अक्ष के लिए क्या करते हैं, ऐसे अक्ष। त्र जो होता है वो हमारा ऑलरेडी आधा होता है, ठीक है। अगर इसमें से र हटा देते हैं तो ये आधा ही त होता है, इस पर त वाला ही होता है। और ये त्र क्या है, एक संयुक्ताक्षर है जो अभी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। त्र। इसी तरह ज्ञ हो गया, ज्ञ के लिए ऐसे होता है, इसका भी डंडा हटा देते हैं। तो मुझे आशा है यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई होगी। ये बहुत ही बेसिक है, इतना तो आपको पता होगा, ये तो हमने 4-5 साल पहले आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। ये सारे हमारे आधे होते हैं लिखने के तरीके। अब ऐसे ऐसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है, जब शब्द आते हैं तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। क्या चीज़ें क्लियर हो रही है, पहले इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए मेरे दोस्त। बहुत लोगों की समस्या है कि हमें ये पता चल गया तो हमें आ गया, ऐसे नहीं आता है। इसकी कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 बार, 2 बार देखकर, 1 बार बिना देखकर। बिना देखकर भी अक्षर बनाइए कि क्या मेरे सही अक्षर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अगर पहले की चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करेंगे अच्छे से, पहले से बेहतर नहीं होंगे, तो आगे वही चीज़ दिक्कत देगी जो अभ्यास कमी होगी, जो अभ्यास में कमी होगी वही चीज़ आगे दिक्कत होगी। तो इसलिए शुरुआत से बेहतरीन तरीके से अभ्यास करते रहिए। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है, पहले बेसिक क्लियर होता नहीं है, लोग आगे भागते रहते हैं। तो पहले बेसिक में जो चीज़ें हैं ना, पहले उसको मजबूत कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें इसी से बनेगी। आधे वर्ण के सभी शब्द इसी से बनते हैं,
वो आगे के अभ्यास से नहीं बनते, इससे बनते हैं, अगर ये चीज़ मजबूत है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आगे के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब वीडियो के इस पार्ट में हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से और अधिक समझ आता है। ठीक है, अब जैसे ये शब्द है स आधा च और चा, तो क्या बना सच्चा। अब आधे वर्ण आधे के होते हैं, चलिए ये समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़। देखिए मैं एक वर्ण के साथ समझाऊंगा, सभी वर्णों के साथ नहीं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं च पूरा डाल देता हूं तो ये क्या बनता है सच्चा, क्या बनता है सच्चा। लेकिन अगर इसको मैं आधा कर देता हूं तो क्या बनता है सच्चा, सच्चा। अब सच्चा सही है या सच्चा सही है, सच च। अब यहाँ पर जो है ना मेरा च की आवाज़ आ रही है, मतलब च प्लस अ, तो ये पूरा बनेगा। अगर च पूरा है तो च प्लस अ होगा, ठीक है, स्वर सहित होगा। लेकिन ये शब्द सच्चा सच्चा नहीं होता है, क्या होता है सच्चा, सच्चा। वह एक सच्चा इंसान है, तो सच्चा होता है ना कि सच्चा, ठीक है। तो ये सच्चा गलत है, इसमें अ का स्वर नहीं होता है। जिन शब्दों पर अ का स्वर नहीं होता है तभी वो आधे होती हैं। जितने भी आधे वर्ण हैं यहाँ पर इसके साथ अ नहीं है, तभी वो आधा है, ठीक है। अ रहित शब्द है, अरहित का मतलब क्या है, उसमें अ नहीं है। ये जितने भी वर्ण हैं उसमें अ नहीं होते हैं, आधे होते हैं। आधे कब है, जब वो उसका आधा स्वर आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ। ये है ज्वर, ज्वर का मतलब होता है बुखार, ज्वर बुखार। अगर मैं इसी को पूरा कर दूँ तो ये क्या बन गया जबर, जबर। तो क्या जबर होता है या ज्वर होता है, ज्वर। तो ये क्या है ज्वर, जबर नहीं है, तो ये ज के साथ अ है। यहाँ पर जहाँ पर आधा वर्ण होता है वहाँ पे अ का साउंड नहीं होता है, अ का स्वर नहीं होता है, तभी वो आधा होता है। क्या बात समझ आ गई, दोनों के उच्चारण में बहुत अंतर है, ठीक है। अगर हम पूरा कर देंगे उससे तो वो गलत हो जाएगा। क्या चीज़ यहाँ पे क्लियर है। अब चलिए हम इसके आगे का अभ्यास करते हैं। ये सभी वर्णों के साथ होता है, जितने भी वर्ण आधे होते हैं। अब ये चीज़ समझ कैसे आएगी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, प्रैक्टिस के साथ सीखना पड़ेगा ना। पहले 10 वर्ड 50 वर्ड 100 वर्ड 150 वर्ड सीखेंगे पढ़ेंगे तभी आप मास्टर करेंगे ना। जितने वर्ड सीखते जाएंगे उतने मास्टर होते जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या है स च चा, तो ये क्या बना सच्चा, ठीक है। म क खी क्या बना मक्खी, मक्खी, ठीक है। ब च चा बच्चा, ग न ना गन्ना, गन्ना, ठीक है। प त ता पत्ता, ये आधा तो हो गया ना वहाँ से। और इस पत्ता को ऐसे भी लिखते हैं, तो आधा ऐसे भी बनाते हैं आगे डंडा करके पत्ता। ज व र क्या बना ज्वर, स ख त सख्त क्या बना सख्त, भ क त भक्त क्या बना भक्त, क्या बना भ, ठीक है। प आधा प या स प्यास क्या है प्यास, ठीक है। अब इस शब्द के साथ मेरे को दो चीज़ें ध्यान आ रही है। अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो क्या होगा, और अगर मैं सर इसको ये कर दूं तो क्या होगा, पी 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 का तो साउंड आ रहा है ना। अब देखिए ये बनेगा प्यास, ये प्यास बन गया, बट प्यास नहीं होता है, क्या होता है प्यास, प्यास। प्यास में क्या है आधा प है। इसी तरह अगर मैं पी लगा दूं तो ये प्यास नहीं बना, ये क्या बन गया पियास, पियास। बहुत सारे लर्नर्स मुझसे ऐसे कहते हैं सर अगर इसमें एक ही मात्रा लगा दे तो भी तो वही साउंड आता है। नहीं, ये अलग है, देखिए तीनों अलग है, प्यास, प्यास और पियास। क्या पियास होता है मुझे प्यास लगा है, नहीं मुझे प्यास लगा है, प्यास, ठीक है। अगला शब्द है अंडा, अंडा क्या शब्द बना अंडा। और इसको सीखने के लिए आपको पहले पंचमा अक्षर का पता होना चाहिए इन शब्दों के। ये जो 5 अक्षर है यहाँ से लेकर ये जो 5 अक्षर है इनके लिए पहले पंचमा अक्षर आना ज़रूरी है। तो पंचमा अक्षर अनुस्वार की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यह है बग्घी, क्या है बग्घी, ब ग घी बग्घी। और ये हमारा बना लक्ष्य, अक्षर लक्ष्य। क्या चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब एक बार इन शब्दों को हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। आधा वर्ण तभी होता है जब उसका अरहित साउंड हो, अ उसमें ना हो, तभी वो आधा होगा। सच्चा
मक्खी, बच्चा, गन्ना, पत्ता, ज्वर, सख्त, भक्त, प्यास, अंडा, बग्घी, लक्ष्य। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इन्हीं से आप कुछ वाक्य बना सकते हैं। अगर आप आधे वर्ण सीख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको आती होंगी। तो शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। मेरा मित्र रोहित बहुत सच्चा है, ठीक है। चाय में मक्खी गिर गई, ठीक है। वह बच्चा कितना सुंदर है। गन्ना, मुझे गन्ने का जूस बहुत अच्छा लगता है। यह सूखा पत्ता नीचे पड़ा है, ठीक है। मुझे आज ज्वर है। सख्त, यह अध्यापक कितना सख्त है। भक्त, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ। प्यास, मुझे प्यास लगी है। अंडा, मैं अंडा नहीं खाता हूँ। बग्घी, घोड़ा और बग्घी पर बारात जाती है। लक्ष्य, मेरा लक्ष्य है कि मैं अच्छे से हिंदी की चीज़ों को लिख सकूँ, समझ सकूँ। समझ रहे? इनसे छोटे छोटे वाक्य बनाइए। पहले वर्णों को सीखिए, फिर शब्द बनाइए और फिर शब्द से वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए। तो जितने मैंने शब्द बोले हैं, वाक्य बोले हैं, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा। अपने आसपास में चाचा की इज्जत कीजिए, मामा की इज्जत कीजिए, भाई की इज्जत कीजिए, बहन की इज्जत कीजिए, बड़ों की, और उनसे ये सब चेक करवाइए, ठीक है। मेरा एक लक्ष्य ये भी रहता है कि बच्चे के अंदर चारित्रिक विशेषताएं आए। अपने आसपास के लोगों को इज्जत दीजिए, वहाँ से ये चीज़ें सीखिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आशा है अब तक जितना समझाया होगा उतना समझ आ गया होगा आपको। अब चलिए अब हम सीखते हैं संयुक्त वर्ण के बारे में, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या होता है, मिला हुआ, ठीक है, मिला हुआ। अब हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर, जो हमारे क्या होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। पहले इनको भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आधे इनसे भी होते हैं। जैसे ये अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र हो गया, तो ये अक्ष जो है, अक्ष जो है वो किससे बना हुआ है, आधा क और श। जो ये षटकोण वाला श होता है, उन दोनों के मेल से अक्ष बनता है। अक्ष, क श, अक्ष, अक्ष, ठीक है, अक्ष शब्द बनता है। जैसे इससे शब्द है हमारा क्षत्रिय। क्या शब्द बना, क्षत्रिय। तो ये अक्ष होता है और ये छ की भी आवाज़ देता है, लेकिन ये छ नहीं होता है। इसके बीच के अंतर की भी हमने पहले वीडियो बनाई हुई है और आप कहेंगे तो दोबारा बना देंगे। ये क्या होता है, क्षत्रिय। क्या होता है, क्षत्रिय। अब इससे जुड़े शब्द कहाँ है हमारे पास, ये रहा। जैसे एक शब्द बना कक्ष, क्या बना, कक्ष। दक्ष, भक्षक, रक्षक। क्या बात समझ आ रही है? यहाँ जो अक्ष है वो किससे जुड़कर बना हुआ है, आधा क अ प्लस स, ठीक है। अगर श को भी आधा कर देंगे तो अ बन जाएगा। अक्ष, कक्ष, कक्ष, दक्ष, भक्षक, रक्षक, रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक विनाश करने वाला, ठीक है। अब ये है त्र। त्र को मेरे दोस्त ध्यान से देखिए। देखिए त्र कैसे बनता है, आधा त, ये हमारा त बना, ठीक है। आधा त और इसके साथ र, जो र के रूप होता है, र पदेन होता है, वो र, और ये बनता है त्र। तो ऐसे त्र कैसे बनता है, आधा त और र बनता है त्र। और ये यहाँ से कैसे होता है, यहाँ से थोड़ा सा घुमा हुआ त्र, ऐसे ऊपर से त की तरह और नीचे र, त्र। अब इससे त्र से क्या शब्द बनता है, त्रिशूल, त्रिशूल। इसके कुछ और एग्जाम्पल, सत्र, इत्र, छात्र, त्रिभुज। क्या क्लियर है, त्र क्लियर हो गया। अब होता है हमारा ज्ञ, ठीक है। ज्ञ, ज्ञ क्या है, ज अ प्लस ञ, ञ, ज प्लस ञ, दोनों का साउंड मिलकर क्या बनता है, ज्ञ। जैसे कि शब्द बना ज्ञान। क्या शब्द बना, ज्ञान। और एग्जाम्पल, आज्ञा, यज्ञ, ज्ञानवर्धक। ज्ञानवर्धक मतलब ज्ञान को बढ़ाने वाली चीज़। हमें ज्ञानवर्धक चीज़ों का श्रवण करना चाहिए। श्रवण का मतलब क्या, उन्हें सुनना चाहिए, उससे ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। अगला है ज्ञापन। ज्ञापन का मतलब कोई भी विज्ञापन लिखित रूप में दे देना, ज्ञापन कहलाता है। क्या क्लियर हो गया, ज्ञापन का भी क्लियर हो गया। अब यहाँ एक और चीज़ थी, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है, तो ज्ञा का यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ श्रो है। अब श्रो के लिए क्या बनता है, ये जो शो है ये ऐसे होता है श और ये र वाला र, श्रो, ठीक है। अब श्रो से श प्लस र, श्रो, ये क्या बनता है, श्राप। अब कहेंगे सर ये संयुक्त वर्ण में ऐसा क्यों होता है, ऐसे साउंड क्यों आते हैं, ये संयुक्त क्यों है। संयुक्त इसलिए है क्योंकि आपको पता है हिंदी हमारी बहुत प्राचीन भाषा है और ये संस्कृत से निकल के आई है। कई सारे शब्दों में इसका नियम नहीं मिल रहा था, ठीक है। जब नियम नहीं, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं बन जाती है और एकदम से उसका विकास नहीं हो जाता है।
जब हिंदी के वर्णों को बनाया गया, हिंदी की चीज़ों को सीखा गया, तो कई सारे स्वर जो थे, जैसे इस तरह के शब्द थे, वो अच्छे से नहीं लिखे जा रहे थे, और नहीं लिखे जा रहे थे तो कुछ इस तरह से दिख रहे थे जो देखने में अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जब हिंदी का विकास हुआ, हिंदी पर चर्चा हुई, उसको कई जगह अलग अलग जाकर देखा गया, तो पता चला इन दोनों स्वरों को, जहाँ पर इसका स्वर आधा है और ये पूरा है, अगर इसको मिला दिया जाए तो एक नया स्वर बनता है। तो फिर वहाँ एक नया स्वर बना दिया गया होगा पुराने समय में, ये मेरा मानना है। अभ्यास के तौर पे दो स्वरों को मिलाकर एक वर्ण मिलाया गया। ऐसे टोटल कितने थे हमारे हिंदी वर्णमाला में? 4 वर्ण थे, तो उनको हमने संयुक्त अक्षर कह दिया है, क्योंकि इसमें एक ही की आवाज़ नहीं आती थी, मिलकर आवाज़ आती थी। अब जैसे मैं बोलूँ क, देखिए एक एग्जाम्पल के लिए, इसके एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बोला क, तो क में हमें पता है 2 स्वर हैं, क प्लस अ, जिसमें से क हमारा व्यंजन है, अ हमारा स्वर है। लेकिन जब हम अक्ष बोलते हैं तो अक्ष में हमें सुनाई देता है यार, अ सुनाई दे रहा है, क सुनाई दे रहा है, ठीक है, फिर छ सुनाई दे रहा है, कुछ इस तरह से नहीं सुनाई दे रहा है, या श सुनाई दे रहा है, अक्ष। देखिए ना, इसमें कई सारे साउंड हमें नजर आ रहे हैं, तो यही साउंड की वजह से संयुक्त वर्ण बने। क्या क्लियर हो गया यहाँ? चलिए अब श्र, अब श्र कैसे बना? श र, श्र, श्र का शब्द बना श्राप। अब जैसे इसी के कुछ एग्जाम्पल, श्रवण, आश्रम, अश्रु, श्रमिक। अश्रु का मतलब आंसू। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए क्या चीज़ें अब मुश्किल हो रही है। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिसके लिए अब चीज़ें मुश्किल हो रही होगी, थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, और बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने लाइन वाइज अभ्यास किया, उनको तो ये चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ रही होगी, और 50% चीज़ें तो उनको पहले से भी आती होगी। तो किसका क्या लेवल है ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, कितना सीखा हुआ है, कितना अभ्यास किया हुआ है। मेरी वीडियोज़ मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार होती है, जहाँ मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, जहाँ मैं हिंदी सिखाता हूँ, बच्चों को अभ्यास कराता हूँ या कंटेंट बनाता हूँ उसके थ्रू। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? सीखने के लिए यहाँ तक है चीज़, ठीक है। जो समझने की चीज़ है वो सिर्फ यहाँ तक है, आगे तो अभ्यास है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो आगे का अभ्यास मैं आपको अभ्यास के लिए करा रहा हूँ, ताकि आप बेहतर तरीके से शब्दों को पकड़ बना सकें, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो के अंतिम और सबसे पसंदीदा चरण पर पहुंच चुके हैं, जहां हम शब्दों का अभ्यास करते हैं। अब सीखने को कुछ नहीं है, बस पकड़ने को है कि कहां पर क्या है। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, मक्का। क्या बना? मक्का, मक्का। तो यहाँ पर क क्या होता है? आधा होता है। मक्का आधा कैसे होता है ये तो आपको पता होगा। दूसरा शब्द है लट्टू, लट्टू। अब ट का आधा नहीं होता है तो उस पर कैसे हलंत लगाकर उसको आधा बना दिया जाता है, ठीक है। अगला शब्द है सत्य। सत्य में क्या है? आधा तो है, सत्य, सत्य, ठीक है। इसी तरह प्यास, प्यास को हमने पहले भी किया था। इसी तरह शब्द क्या बना? ख्याल। अब यहाँ पर ये ख है, ठीक है, और ये इसके साथ या जुड़ा हुआ है। क्या बना शब्द? ख्याल। क्या शब्द बना? ख्याल, ठीक है। इसी तरह दफ्तर, आधा फ है। पुष्प, पुष्प, इसमें क्या है? ये आधा श है, ठीक है, आधा श, पुष्प। सुग्गा, सुग्गा, सुग्गा क्या होता है? एक चिड़िया होती है। छज्जा, क्या है? छज्जा। गद्दा, अब देखिए द पे खड़ी पाई नहीं होती है तो कैसे लगाया है? ऐसे गद्दा। खड़ग, क्या है? खड़ग। शब्द, हिंदी, विघ्न। झज्झर, क्या है? झज्झर। झज्झर शायद राजस्थान या हरियाणा में है, हरियाणा में है शायद झज्झर, है ना, मैंने सुना है ऐसा। तो ये हमारे क्या है? आधे वर्ण के। जो भी चीज़ें हमने सीखी क्या यहाँ है, अप्लाई है यहाँ, है ना। तो इसी को पकड़ना होता है शब्दों के साथ। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मक्का, लट्टू, सत्य, प्यास, ख्याल, दफ्तर, पुष्प, सुग्गा, छज्जा, गद्दा, खड़ग, शब्द, हिंदी, विघ्न, झज्झर। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये क्या बना? ध्यान, व्यास, पुण्य, गन्ना, चंपा, श्वेत। देखिए श्वेत में श बना, व बना ए, श्वेत, श्वेत। प्याज, अच्छा, धब्बा, रहस्य, मुश्किल, अध्यक्ष। ये ध और य, अध्य, ध्य, ठीक है। इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ध्य, ध और य संयुक्त का, ठीक है, दोनों को संयुक्त। इन दोनों को जुड़ने को भी संयुक्त बोलते हैं। अध्यक्ष। पत्थर, ये त और थ, ठीक है, पत्थर। कल्पना, ये आधा ल आया यहाँ पे, ठीक है। ज्योति, तृप्ति, क्या बना ये? त्रि, री की मात्रा हमने करी थी ना, त्रि, आधा प और ती, तृप्ति।
तो यहाँ तक हमारे ये शब्द भी हो गए। इनमें सिर्फ हमें आधे वर्ण को समझना होता है कि आधा वर्ण वहीं आता है जहाँ उसका आधा साउंड आता है। अगर हम ये प हो जाता पूरा तो त्रिपति, तृप्ति, तृप्ति हो जाता, ठीक है। तृप्ति नहीं होता, तृप्ति नहीं होता, कल्पना हो जाता है। ये अगर पूरा होगा तो क्या हो जाएगा, कल्पना, कल्पना, कल्पना। तो कल्पना नहीं होता है, कल्पना होता है, ठीक है। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारा क्या है, तान्या निश्चय। क्या निश्चय को बता दिया जाए? देखिए यहाँ पे क्या है, ये है नी, फिर आधा श है, ये आधा श हो गया और इसी के साथ च जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ये श्र वाला श है और आधा च जुड़ा हुआ है। आधा च नीचे ऐसे लिखा है, देखिए एक बार, आधा श और ऊपर श्र है, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है निश्चय। अब ये च यहीं से आ गया निश्चय, यहाँ श जो है वो आधा है, श्र वाला, ठीक है। अगला शब्द है आस्था, ठीक है। मस्तिष्क, काव्या, सम्मान, राजस्थान, मल्लिका, गुस्सा, संप्रदाय, जन्माष्टमी, शास्त्री, संपूर्ण, सन्नाटा, सज्जन। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? ये थोड़े और कठिन शब्द हैं, एक और वर्ण वाले शब्द। अगला है व्यवस्था, व्यवस्था, व्यापार, निबंध, वशिष्ठ, हस्ताक्षर, मुस्कान, पब्लिक, अस्तित्व, चिकित्सक। क्या है? आधा तो, यहाँ पे क्या है? आधा तो, चिकित्सक, जन्मदिन, महोत्सव, धन्यवाद, नकारात्मक, बुद्धिमान। चलिए फिर यहाँ आ गया, तो देखते हैं इसको कैसे होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये द होता है और यहीं से ध जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए क्या समझ आया? देखिए द है आधा और यहीं से ध जुड़ा हुआ है, बात समझ आ गई? ये बुद्धिमान होता है। यहाँ देखने में क्या लगता है कि ये द पूरा है, लेकिन द पूरा नहीं है, द आधा है और यहाँ पे ध जुड़ गया, ठीक है। ये बन गया बुद्धिमान। क्या क्लियर है? इसी तरह द के साथ य भी जुड़ा होता है, जैसे विद्यालय शब्द होता है, जैसे यहाँ विद्यालय है तो यहाँ पे क्या होता है, द ये जुड़ा और यहीं से य जुड़ गया, तो द य संयुक्त होता है, ये द ध है। क्या चीज़ क्लियर हो रही है? मुझे आशा है आपको दिख रहा होगा। ये द ध है और ये द य ऐसे जुड़ जाता है, विद्यालय हो गया। क्या क्लियर है? बुद्धिमान, संभावना, आश्रम। थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि दिक्कत होगी, लेकिन समझिए, मुझे आशा है कि पूरा समझ आ गया होगा। 2-3 बार लिख के मैंने बता दिया है, ठीक है। इसी तरह हम आगे और देखते हैं। गिरफ्तारी, महत्वपूर्ण, सम्मेलन, इस्तेमाल, सकारात्मक, रत्नावली, हरिद्वार। आइए द्वार, अब यहाँ पर भी देखिए हरिद्वार में ये क्या है, देखिए द है आधा और यहीं से व जुड़ गया है, व के साथ डंडा, ठीक है। देखते हैं फिर से, ये हो गया आधा द और यहाँ पे व लग के ऐसे हो गया, ये व पूरा है, द आधा है, ठीक है। और यहीं हरिद्वार बन गया, ये आ का डंडा द्वार, ठीक है। या इसको फिर से देखें, ये बना द, यहाँ व का डंडा और व, हरिद्वार, द्वार, ठीक है। ये द यहाँ पर आधा है, ध्यान देखेंगे। एक बार मैं इसको अलग से भी करूँ, आप हरिद्वार ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ द आधा होता है, द ऊपर आधा है, व का डंडा पूरा और आगे आ का डंडा, हरिद्वार। क्या यहाँ भी क्लियर हो गया है? ठीक है। द व संयुक्त भी हमने सीखा है, द ध संयुक्त भी सीखा है, द य संयुक्त भी सीखा है हमने, ठीक है। हरिद्वार। भ्रष्टाचारी, श्रमिक, आवृत्ति, मरम्मत। अब आवृत्ति डबल त ऐसे भी लिखते हैं और डबल त को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, आवृत्ति। तो यहाँ पर इतने सारी चीज़ें हमने कर ली है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिली होगी, कई सारा अभ्यास आपने किया होगा। ये हमारी मास्टर वीडियो थी। हिंदी में मात्राओं को लेकर इससे बेहतर चीज़ें शायद और नहीं दी जा सकती किसी बच्चे को 15 से 20 मिनट में, और यही चीज़ें हम आप लोगों को देना चाहते हैं अपनी AMT क्लासेस के थ्रू, जिसके लिए 5-6 साल से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अब सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर है। AMT क्लासेस पर 700 के करीब हमने वीडियो बना दी है हिंदी पढ़ने लिखने की। हमारा एकमात्र छोटा सा लक्ष्य है कि लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना है, हिंदी मात्राओं का ज्ञान आए, हिंदी की त्रुटियों को, जो गलतियां करते हैं वो उनको बेहतर करें। बस यही सिंपल सा लॉजिक है हमारा कि भाई पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में हिंदी की चीज़ों को लेकर। व्याकरण पर हमारा फोकस थोड़ा कम होता है
क्योंकि हम उसको आसान भाषा में इन्हीं चीज़ों के अंतर्गत पढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो कई सारी चीज़ें इसमें आ चुकी है इसी क्लास में, और हम इसको इस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चा धीरे 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 कवर कर ले। एक संदेश उन बच्चों के लिए जो कमज़ोर है, जिनको ये वीडियोस मुश्किल लग रही है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये वीडियो शायद आपके सामने पहले आ गई होगी या पहले आपने ये चीज़ें सीख ली होगी। इससे पहले भरपूर पढ़ाई करनी होती है इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को बेहतर तरीके से ढंग से करने के लिए। पहले बेसिक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। आधे वर्ण क्या होते हैं, और जो सच्चा, कच्चा, गन्ना, ये शब्द करवाए थे, पहले उनका अभ्यास कीजिए कम से कम 3 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उनसे वाक्य बनाइए आसान शब्दों के साथ। उसके बाद आप इस चीज़ को कीजिए, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, ये उनके लिए संदेश था, क्योंकि मैं वीडियो बना के चला जाता हूँ, आज से 4 साल बाद लोग बोलेंगे सर आप हमारे लिए बोल के नहीं गए, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो सीख ही नहीं पाऊँगा, मेरी तो बहुत दिक्कतें हैं, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ। बहुत इस तरह के कमेंट आते हैं कई समय गुजर जाने के बाद। तो मैंने उन बच्चों को संदेश दे दिया है, बता दिया है, धैर्य बनाकर रखें, अभ्यास करें। उन बच्चों के लिए जो बहुत कमज़ोर है, धीरे धीरे सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं अगर शुरुआती तौर में मैं पढ़ाता, शुरुआती तौर में मैं वीडियो बनाता, तो मैंने इतनी डिटेल वीडियो नहीं बनाई थी पहले। अब जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, करा रहा हूँ, क्यों? मेरा भी ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा ना, मेरा एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे आया ना। बात समझ रहे हैं ना, एकदम से तो नहीं होगा। अब यही मैं 18 की उम्र में करता तो कैसे पढ़ाता? क्या इसी तरह से पढ़ाता? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाता, ठीक है। उसके लिए समय देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? एक्सपीरियंस से चीज़ें आती है। मुझे लग रहा है कि आपको सभी चीज़ें मेरी समझ आ रही है। तो आप अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनको हिंदी सीखने की ज़रूरत है, ऐसे अलग बहुभाषीय लोगों के साथ जिनको हिंदी नहीं आती है, उनको हिंदी के अंतर्गत लाइए, हिंदी की चीज़ों से अवगत कराइए। बस यही मेरा छोटा सा संदेश है आप लोगों के लिए, और इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए। यूट्यूब AMT क्लासेस पर आप हिंदी सीख सकते हैं। यूट्यूब आसान है चैनल पर आप इंग्लिश और बेसिक मैथ की वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज आदित्य मोहन ठाकुर को भी फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना भी आप लोग कर सकें। आप सभी लोगों का तहे दिल से 15 से 20 मिनट मुझे देने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। आगे इसी एनर्जी के साथ मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूँ, ताकि आप लोगों का हिंदी ज्ञान वर्धन हो सके। थोड़ा बहुत जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ उतना आप लोगों के लिए करूँ। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।